हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी जहान। वेलकम टू इजी पथ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे एट सेकंड सेमेस्टर के सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के यूनिट 1 का टॉपिक दैट इज एजुकेशनल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन एज अ सोशल सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन। इसके बारे में बात करेंगे कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी क्या होती है और एजुकेशन एक सोशल सिस्टम या सोशल इंस्टीट्यूशन कैसे है। इन दोनों के बारे में बात करते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एजुकेशनल सोशियोलॉजी, जिसको हम शैक्षिक समाजशास्त्र भी बोलते हैं हिंदी में। सो बेसिकली एजुकेशनल सोशियोलॉजी इज एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन। जब हम सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को हम किस में यूज़ करें, हम जब एजुकेशन में यूज़ कर रहे हैं तो इट मीन्स कि हम एजुकेशनल सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं। मतलब आप सोसाइटी की चीज़ें एजुकेशन में पढ़ रहे हो तो वो एजुकेशनल सोशियोलॉजी है। इट स्टडी हाउ एजुकेशन अफेक्ट सोसाइटी, कि कैसे हमारी जो एजुकेशन है वो सोसाइटी पे अफेक्ट डालती है, प्रभाव डालती है, और कैसे सोसाइटी इंटर्न शेप्स एजुकेशन, और सोसाइटी कैसे एजुकेशन को शेप देती है, आकार देती है। कि जैसी हमारी सोसाइटी होगी वैसी हमारी एजुकेशन होगी, और जैसी हमारी एजुकेशन होगी वैसी हमारी सोसाइटी होगी। तो मतलब वाइस वर्सा वाली सिचुएशन है कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, है ना, समान है कि आपकी सोसाइटी आपके एजुकेशन पर निर्भर करती है और आपकी एजुकेशन आपकी सोसाइटी। सो की फोकस एरियाज क्या है, द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी। तो मतलब आप इसमें क्या पढ़ते हो कि क्या डिफरेंस है, सॉरी क्या रिलेशनशिप है एजुकेशन और सोसाइटी के बीच में, कि आपकी जो पढ़ाई है, आपकी जो नॉलेज है, आपका जो ज्ञान है वो कैसे आपके सोसाइटी पर, आपके समाज पर प्रभाव डालता है, क्या रिलेशनशिप है उसका, कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। सोशल फोर्सेस लाइक क्लास, जेंडर, रेस, कल्चर, ये कैसे एजुकेशन पे इफेक्ट डालते हैं। सो बेसिकली हम इतने सारे एक्ट देखते हैं, आरटी एक्ट देखते हैं, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट देखते हैं, डिसेबल्ड और इंक्लूसिव एजुकेशन, विमेन एजुकेशन, इतनी सारी चीज़ें देखते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सो बेसिकली ये क्यों होते हैं, क्योंकि कुछ सोशल फोर्सेस ऐसे होते हैं जो किन्हीं कारणों की वजह से कुछ लोगों को असमान अधिकार देते हैं। इट मीन्स कि उनको असमानताएं फेस करने को मिलती है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिलता है। सो ये जो सोशल फोर्सेस होते हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी एजुकेशन को, ओके, कि कैसी आपकी एजुकेशन होगी। वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सी क्लास से हो, कौन से जेंडर से हो, कौन सी रेस से हो, या फिर कौन से कल्चर से। सो द रोल ऑफ एजुकेशन इन सोशलाइजेशन, मोबिलिटी, कंट्रोल एंड चेंज। तो एजुकेशन का क्या रोल है सोशलाइजेशन में, समाजीकरण में, मोबिलिटी में, मतलब सोशल मोबिलिटी, जैसे चेंजेस आते हैं ना, फॉर एग्जांपल आप अभी किसी और पोस्ट पे हो, फिर बाद में किसी और पोस्ट पे जाओगे, बढ़ जाओगे या घट जाओगे। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं और चेंज क्या क्या होगा, बेसिकली ये पढ़ाता है एजुकेशनल सोशियोलॉजी। हाउ स्कूल रिफ्लेक्ट एंड रिप्रोड्यूस सोशल स्ट्रक्चर, कि स्कूल कैसे, मतलब स्कूल एक कैसे पार्ट है हमारे सोशल स्ट्रक्चर का, और कैसे सोशल स्ट्रक्चर को रिप्रोड्यूस करता है, मतलब डिफरेंट जो चेंजेस आते हैं वो कैसे आते हैं, हमें देखने को मिलते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें पढ़ते हैं। सो मेन क्वेश्चन एजुकेशनल सोशियोलॉजी आस्क दैट हाउ डू सोसाइटी रिफ्लेक्ट सोसाइटीज स्ट्रक्चर, कि हाउ डू स्कूल्स रिफ्लेक्ट सोसाइटीज स्ट्रक्चर, की जो स्कूल हैं वो कैसे सोसाइटी का स्ट्रक्चर रूप होते हैं। या फिर हम पढ़ते हैं स्कूल इज़ अ मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। तो क्यों है ये, स्कूल इज़ अ मिनिएचर मतलब एक छोटा रूप है सोसाइटी का। सो बेसिकली वो चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, वो एजुकेशन सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। हाउ डू फैक्टर्स लाइक फैमिली बैकग्राउंड, कास्ट, रिलीजन और क्लास अफेक्ट एजुकेशन, तो ये कैसे आपके एजुकेशन को अफेक्ट डालते हैं। तो मतलब सोसाइटी का क्या प्रभाव होता है आपकी एजुकेशन पर, आपकी एजुकेशन का क्या प्रभाव होता है सोसाइटी पर, वो चीज़ें हम एजुकेशन सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। हाउ कैन एजुकेशन बी यूज टू प्रमोट इक्वालिटी, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, तो कैसे आपकी जो एजुकेशन है वो इक्वालिटी को प्रमोट करती है, क्या रीजंस हैं, कैसे होता है ये सब। जिसके पास एजुकेशन होती है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी के बारे में जानता है, डेमोक्रेसी के बारे में जानता है, डेवलपमेंट के बारे में जानता है। जैसे हम बड़ी बड़ी कंट्रीज देखेंगे जिनका मेन एम एजुकेशन से ही जुड़ा हुआ है, और अगर एजुकेशन अच्छी होगी तो वहाँ की कंट्री की डेवलपमेंट एरियाज भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आप एग्जाम्पल्स भी आपको पता होंगे। सो जैसे चाइना, यूएसए, ये सारी कंट्रीज, ओके, तो रशिया, ये सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, फोकस किया जाता है, फ्री एजुकेशन दी जाती है हर बच्चे को, कि सभी बच्चों के पास एजुकेशन हो ताकि उनके देश का ही विकास होगा उससे, ठीक है। तो ये हिंदी में है इसका, शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा के क्षेत्र में समाज शास्त्रीय सिद्धांतों का अनुप्रयोग है, और यह अध्ययन करता है कि शिक्षा समाज को कैसे प्रभावित करती है और समाज बदले में शिक्षा को कैसे आकार देता है, ओके। तो वाइस वर्सा वाली सिचुएशन में हम पढ़ते हैं इधर। सो आफ्टर दैट इज कोर कॉन्सेप्ट्स इन एजुकेशनल सोशियोलॉजी, तो क्या कोर कॉन्सेप्ट्स है, मतलब एजुकेशन सोशियोलॉजी में जो हम पढ़ते हैं चीज़ें वो क्या क्या है। तो सबसे पहले सोशलाइजेशन के बारे में, कि सोशलाइजेशन क्या होता है। स्कूल्स हेल्प
चिल्ड्रन लर्न नॉर्म्स, वैल्यूज एंड बिहेवियर पैटर्न ऑफ द सोसाइटी। जब हम सामाजिकरण के बारे में सीख जाए, मतलब समाज में क्या क्या चीज़ें होती है, किस तरह से होती है, तो वो एक सोशलाइजेशन प्रोसेस है। तो सोशलाइजेशन स्कूल हेल्प करता है बच्चों को उनके नॉर्म्स, उनके वैल्यूज, उनके बिहेवियर पैटर्न सिखाने में। जो सोसाइटी के बिहेवियर पैटर्न है, स्कूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कल्चरल ट्रांसमिशन, एजुकेशन पासेस डाउन कल्चरल नॉलेज एंड ट्रेडिशन। तो आपकी जो एजुकेशन होती है, आपकी जो ज्ञान होती है, वही आपको पास डाउन करने में हेल्प करता है। आपकी जो कल्चरल नॉलेज है या फिर आपकी जो ट्रेडिशंस है, जब आपको ट्रेडिशंस के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप आगे आने वाली जनरेशन को कैसे बताओगे। सो एजुकेशन इज़ अ की फैक्टर जो हमें कल्चर ट्रांसमिशन में हेल्प करती है। सोशल कंट्रोल, लाइक स्कूल्स टीच डिसिप्लिन, कंफर्मिटी एंड लो अबाइडिंग बिहेवियर। तो स्कूल हमें सिखाता है कि कैसे हमें डिसिप्लिन, कैसे हमें रूल्स रेगुलेशन का पालन करना है, नॉर्म्स का पालन करना है, फोकवेज का पालन करना है, मोर्स का पालन करना है। और लो अबाइडिंग बिहेवियर कैसा हो सकता है हमारा, मतलब हम लॉ के अकॉर्डिंग चले, जो कानून में लिखा हुआ है उसके उसके खिलाफ ना जाए। ओके, तो वो सारी चीज़ें भी हमें सिखाता है स्कूल। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, तो एजुकेशन कैन रिफ्लेक्ट एंड री इन्फोर्स क्लास डिवीजन। तो एजुकेशन में हमें ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कैसे, जो मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं उनके जो स्कूल होते हैं, उनकी जो शिक्षा होती है वो अलग होती है। जो रिच क्लास के, जो सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, उनकी शिक्षा बहुत अलग होती है। जो पुअर होते हैं उनकी शिक्षा बिल्कुल डिफरेंट होती है। सो बेसिकली हमारी एजुकेशन दर्शाती है हमारी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की, कैसे हम क्लासेस के बेसिस पे बटे हुए हैं। ओके, सोशल मोबिलिटी इज द एजुकेशन ऑफर पाथवेज टू इम्प्रूव सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस। तो हम जो सोशल मोबिलिटी होती है, फॉर एग्जाम्पल आप आज, दैट इज आप अभी पुअर क्लास से बिलोंग करते हो, बट आपके जो घर में एक बच्चा बहुत अच्छी पोस्ट पे आईएएस आईपीएस उन्होंने क्लियर कर दिया, या फिर इंजीनियरिंग वो आईआईटी में एडमिशन हो गया। सो बेसिकली सोशल मोबिलिटी हो गई कि आपके एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में अब आप आ गए। ओके, तो एजुकेशन जो है वो बहुत बड़ा एक पाथवे है, या फिर आप बोल सकते हो एक रास्ता है जो आपको इसमें हेल्प करता है, आपको या तो राइज करने में या फिर आपको फॉल करने में। ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत अच्छे दैट इज फैमिली से बिलोंग करते हो, बहुत रिच फैमिली से, बट ऐसा बच्चा निकल गया जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया ना, डाउनफॉल पे आ गए। ओके, तो एजुकेशन फॉर चेंज, एजुकेशन इज अ टूल फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म। एग्जांपल वुमेन एम्पावरमेंट। तो एजुकेशन एक टूल है किसके लिए, प्रोग्रेस के लिए और रिफॉर्म्स के लिए। ओके, जैसे कि वुमेन्स एम्पावरमेंट। ओके, कि आप क्या कर सकते हो एजुकेशन के जरिए, जो भी आपको लगता है कि कन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी लगता है आपको ये प्रॉब्लम्स हैं, ये एरियाज हैं जहाँ पे देखा नहीं जा सकता, जैसे क्लाइमेट चेंज के बारे में आप बात कर लो। ओके, सभी की एजुकेशन के लिए ही बात करो। सो बेसिकली एजुकेशन हेल्प करता है किसी भी सोसाइटी को अपग्रेड करने में। ओके, ताकि वो आवाज़ उठा सके उसके खिलाफ। उसके बाद है एजुकेशन एज अ सोशल सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन। तो एजुकेशन एक सोशल सिस्टम या इंस्टीट्यूशन कैसे है, तो सबसे पहले जानेंगे सोशल सिस्टम क्या होता है। सोशल सिस्टम इज अ set of interrelated roles, norms, values and institutions that work together to fulfill key roles in the society, key functions in the society। तो सोशल सिस्टम क्या है, एक तरह से इंटर रिलेटेड रोल्स हैं लोगों का, नॉर्म्स हैं, वैल्यूज है, इंस्टीट्यूशंस हैं, जो सब मिलकर एक साथ काम करते हैं ताकि जो की फंक्शन है उसको अचीव करा जा सके, मतलब जो उनका मेन गोल है उसको अचीव करा जा सके। इट मीन्स कि सबकी भलाई के लिए काम करना, कि सब लोग मिलजुल कर अपने रोल्स में रहकर, अपने स्टेटस में रहकर, जो नॉर्म्स बनाए गए हैं, जो रूल्स बनाए गए हैं, जो लो अबाइडिंग फैक्टर्स बनाए गए हैं, उसमें रहकर, वैल्यूज़ में रहकर, इंस्टीट्यूशंस के जो भी एथिकल व्यूज़ है या मॉरल व्यूज़ है उनको ध्यान में रखकर आप एक तरह से सोशल सिस्टम क्रिएट करो, जब जहाँ पे सारे लोग मिलकर के एक दूसरे की भलाई के लिए लो में अबाइड रह करके काम करते हैं। सो एजुकेशन इज कंसिडर्ड अ सोशल सिस्टम बिकॉज इट हैज़ डिफाइंड रोल्स। तो एजुकेशन एक सोशल सिस्टम कहलाता है क्योंकि इसके पास रोल्स हैं, मतलब डिफाइंड रोल्स इन द सेंस कि यहाँ पे हर किसी का कोई ना कोई रोल है, जैसे कोई टीचर है, कोई स्टूडेंट है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, ओके, कोई मैनेजर है, कोई क्रिकेटर है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है। सो बेसिकली अलग अलग रोल है सबके, ऑपरेट बाय रूल्स एंड नॉर्म्स। तो ये जो इनके दैट इज एजुकेशन का जो सोशल सिस्टम है वो रूल्स और नॉर्म्स के द्वारा ऑपरेट करा जाता है। मतलब यहाँ पे कुछ डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो सभी इंसानों के को पालन करने चाहिए, जैसे डिसिप्लिन हो गया, ग्रेडिंग हो गया, करिकुलम हो गया, है ना। तो मतलब ग्रेडिंग कैसे करनी है आपको, उसके भी आपको नॉर्म्स बताए हुए हैं, कैसे आपको बच्चों को ग्रेड करना है, करिकुलम कैसा होना चाहिए, उसके लिए भी रूल्स हैं, उसके लिए भी दैट इज आप बोल सकते हो कि फ्रेमवर्क बनाया हुआ है जो हेल्प करता हो। ओके, सो इट हैज़ गोल्स लाइक नॉलेज ट्रांसमिशन, डेवलपमेंट, सिटीजनशिप। तो गोल्स भी हैं कुछ लोगों के, है ना, जैसे कि नॉलेज ट्रांसमिट करना। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर का जो गोल है वो क्या है, स्टूडेंट को अच्छी शिक्षा प्रदान करना, या फिर नॉलेज ट्रांसमिट करना अपनी, या फिर एक ऐसा सिटीजन बनाना बच्चों को जो आगे इन फ्यूचर आपकी कंट्री में डेवलपमेंट करे, या फिर
आपकी कंट्री में अच्छा योगदान दे, ओके, कि डेवलपमेंट करना या फिर सिटीजनशिप की भावना उनमें पैदा करना, ओके। इट इज़ कनेक्टेड टू अदर सिस्टम, तो ये अदर सिस्टम से भी कनेक्टेड है आपका सोशल सिस्टम, जैसे कि फैमिली से, इकोनॉमी से, गवर्नमेंट से, ओके, कि जैसा आपका सोशल सिस्टम होगा, जैसे आपके जो सोसाइटी में लोग होंगे, सब लोग काम करते होंगे नॉर्म्स को देख के, वैल्यूज़ को देख के, वैसे ही आपकी फैमिली और इकोनॉमी और गवर्नमेंट को हम जोड़ सकते हैं उनको, ठीक है। तो सभी लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं यहाँ पे, ओके। सो स्टूडेंट, ये हिंदी में है। सामाजिक व्यवस्था परस्पर संबंधित भूमिकाओं, मानदंडों, मूल्यों और संस्थाओं का एक समूह है जो समाज में प्रमुख कार्यों को पूरा करने के लिए मिलकर काम करते हैं। तो यही क्या है, सामाजिक व्यवस्था है। तो सभी चीज़ों को मिला करके काम करते हैं एक दूसरे के लिए, ओके। तो इसको सामाजिक प्रणाली क्यों माना जाता है, क्योंकि शिक्षा को एक सामाजिक प्रणाली क्यों माना जाता है, क्योंकि ये भूमिकाएं निर्धारित करता है हमारे, जैसे कि शिक्षक हैं, छात्र हैं, प्रशासक हैं, नियमों और दंडों को के द्वारा संचालित लक्ष्य है, और अन्य प्रणालियों के से परिवार और इनसे इन सबसे जुड़ा हुआ है। उसके बाद हम आ जाते हैं व्हाट इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। तो सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है? सो इट इज़ अ लॉन्ग लास्टिंग एंड ऑर्गेनाइज सिस्टम दैट मीट्स इंपॉर्टेंट सोसाइटल नोड्स। सो बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है या फिर लॉन्ग लास्टिंग, जो बहुत सालों तक चलने वाला होता है। तो वो इसलिए बनाया जाता है कि एक सोसाइटल नीड्स है, जो सोसाइटी की नीड्स है उसको पूरा करा जा सके, ओके। सो एजुकेशन इज मेजर इंस्टीट्यूशन बिकॉज, तो एजुकेशन को एक इंस्टीट्यूशन क्यों माना है, एक सोसाइटी का एक इंस्टीट्यूशन क्यों माना है, सोशल इंस्टीट्यूशन क्यों माना है? बिकॉज इट प्रोवाइड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लर्निंग। तो यहाँ पे आपको फॉर्मल लर्निंग जो आपके करिकुलम में जो आपको सिलेबस मिलता है वो भी कराई जाती है, साथ में इनफॉर्मल लर्निंग मतलब आपको रूल्स रेगुलेशंस के बारे में, नॉर्म्स के बारे में, वैल्यूज़ के बारे में, क्या क्या हमारे राइट्स हैं, उन सब चीज़ों के बारे में भी सिखाया जाता है, ओके, कि कैसे आपको हेल्प करनी है लोगों की, ओके, वो सारी चीज़ें। सो इट हेल्प मेंटेन एंड ट्रांसमिट कल्चर। तो आपके अंदर आपका कल्चर जो है वो बना रहे और आप ट्रांसमिट कर सको, मतलब आप डिफरेंट कल्चर को भी देख सको, उनमें क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, और अपने कल्चर को भी ट्रांसमिट कर सको दूसरों दूसरों के साथ, मतलब कल्चरल एक्सचेंज कर सको, इसलिए भी, ओके। कंट्रीब्यूट टू सोशल इंटीग्रेशन। तो सोशल इंटीग्रेशन में कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि आप सब मिलजुल कर रहते हो एक स्कूल में। स्कूल एक ऐसा एजुकेशन सोशल इंस्टीट्यूशन है जिसमें सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। सब लोगों का जो मकसद होता है वो नॉलेज को ट्रांसमिट करना होता है या फिर नॉलेज का आदान प्रदान होता है। तो वहाँ पे सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, समावेशी शिक्षा प्रोवाइड होती है वहाँ पे, और दैट इज इंटीग्रेट होकर के सब लोग मिलजुल कर। सो प्रिपेयर इंडिविजुअल फॉर इकोनॉमिक रोल। तो अब यहाँ पे स्कूल में क्या होता है कि सभी को इकोनॉमिक रोल के लिए, इकोनॉमिक इन द सेंस कि वो आगे इन द फ्यूचर डेवलपमेंट करे पूरे सोसाइटी का, पूरी कंट्री का, तो उनके लिए डेवलप किया जाता है स्कूल में। जैसे जॉब्स के लिए, उनके फ्यूचर करियर्स के लिए, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए उनको तैयार किया जाता है, ओके। तो समाज में कैसे उन्हें बात करनी है, समाज में उन्हें कैसे रहना है, कैसे उन्हें सोसाइटी के लिए डेवलपमेंट करनी है, कंट्रीब्यूट करना है, वो सारी चीज़ें सिखाई जाती है सामाजिक संस्था को, अगर हम एजुकेशन में माने तो, ओके। शिक्षा का एक प्रमुख संस्था है। फिर आ जाता है की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। तो एजुकेशन एक सोशल इंस्टीट्यूशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो सबसे पहले नॉर्म्स एंड रोल्स होते हैं यहाँ पे। डिफाइंड रोल्स लाइक टीचर, स्टूडेंट, प्रिंसिपल्स विद रूल्स गाइडिंग बिहेवियर, ओके, कि कैसे उन्हें अपना बिहेवियर रखना है, उसके अकॉर्डिंग सबके रोल्स होते हैं कि टीचर का क्या रोल है, टीचिंग करना, और सबकी नीड्स को देखते हुए स्टूडेंट का क्या रोल है, पढ़ना, ताकि वो डेवलपमेंट मतलब कंट्रीब्यूट कर सके टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। एंड प्रिंसिपल का क्या रोल है कि सभी चीज़ों को देखना, जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टीज़ हैं, जो नॉन फैकल्टीज़ हैं, उन सबको ऑपरेट करना, उन सबको देखना, ओके। सो स्ट्रक्चर क्या है? ऑर्गेनाइज इनटू लेवल्स लाइक प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। स्ट्रक्चर कैसे? जैसे कि लेवल के बेसिस पे, प्री प्राइमरी लेवल जिसमें LKG UKG क्लास आ गई, प्राइमरी लेवल आ गया, फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास आ गई, सेकेंडरी लेवल आ गया, दैट इज 6 टू 10th क्लास आ गई, सॉरी 6 टू 12th क्लास आ गई, फिर हायर एजुकेशन आ गई जिसमें आपकी दैट इज UG PG डिग्रीज वाले जो कोर्सेज होंगे वो सारे आ गए। सो बेसिकली एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ओके, एजुकेशन का। सो जैसे और डिफरेंट चीज़ों का स्ट्रक्चर बना होता है। फंक्शनलिटी, तो फुलफिल फंक्शंस लाइक लर्निंग, सर्टिफिकेशन, मॉरल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आपको जो भी उनके फंक्शन है, जैसे कि सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करना, डिग्री प्रोवाइड करना, है ना, जब भी आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाए, लर्निंग आपको आना, मतलब आपको सीख देना या फिर आपको समझ देना, नॉलेज ट्रांसमिट करना, और मोरल डेवलपमेंट। तो इसका फंक्शन होता है किसका? एजुकेशन का।
फिर है इंटरडिपेंडेंस। तो इंटरडिपेंडेंस होते हैं कनेक्टेड विद फैमिली, रिलीजन, स्टेट एंड इकोनॉमी। सो बेसिकली जो एजुकेशन प्रोवाइड होती है आपको, वो हर चीज़ से कनेक्टेड होती है, हर तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, जैसे फैमिली से, रिलीजन से, स्टेट से, आपकी इकोनॉमी से। ओके, कि जिस स्टेट में आप पढ़ रहे हो उसी स्टेट के बारे में आपको नॉलेज बहुत अच्छे से देनी चाहिए एजुकेशन सिस्टम में। आफ्टर दैट इज कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज। तो प्रिजर्व कल्चर बट ऑल्सो अडेप्ट टू न्यू सोशल डिमांड। तो यहाँ पे क्या है कि कल्चर को तो प्रिजर्व करके रखना है, बट फिर भी आपको क्या करना है, जो नई सोशल डिमांड्स है, जो नई चीज़ें आ रही हैं, जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, सो बेसिकली जो भी चेंजेस आ रहे हैं आपको उसके अकॉर्डिंग भी ढलना है, और साथ में अपने कल्चर को भी ध्यान में रखते हुए चलना है। ऐसा नहीं कि अपने कल्चर को बिल्कुल नकार दो या फिर उसको बिल्कुल एक्सटिंक्ट कर दो, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे डिजिटल टूल्स का आप यूज़ करो, बट साथ में आप मोरल वैल्यूज़ भी सिखाओ बच्चों को कि क्या आपको करना चाहिए, आप उनको मोरल एजुकेशन भी प्रोवाइड करो। ओके, जैसे आप यूट्यूब पे देखते हो, यूट्यूब पे आपको वो चीज़ें सिखाई जाती हैं, आपको एजुकेशन तो दी जाती है, साथ ही साथ आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बताए जाते हैं, आपको नॉर्म्स भी बताए जाते हैं कि आपको कैसे करना है कोई भी चीज़। ऐसे आपको कोई टीचर ऐसा तो नहीं बोलेगा ना कि आप पढ़ रहे हो, आप ये पढ़ लो, बस बिल्कुल कॉपी कर जाओ और यही पेपर आपको आ जाएगा। कोई टीचर ऐसा सीख नहीं देता, बस वो ये आपको हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं इन फ्यूचर जब आपके एग्जाम हो तो आप अच्छा प्रिपेयर कर सको। सो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है, एजुकेशन में कैसे आप यूज़ कर सकते हो इन्हें। सो करिकुलम डिज़ाइन मस्ट रिफ्लेक्ट सोशल रियलिटीज़ एंड नीड्स। तो आपका जो करिकुलम डिज़ाइन है वो आपकी सोशल रियलिटीज़ और नीड्स को रिफ्लेक्ट करती हैं, मतलब दर्शाती हैं। ओके, जैसा आपका करिकुलम है, जैसा आपका करिकुलम है वैसा ही आपकी सोसाइटल नीड्स या फिर सोशल रियलिटीज़ होंगी। तो आप देखोगे करिकुलम में, अपने पाठ्यक्रम में आपको हिस्ट्री के बारे में क्यों पढ़ाते हैं, आपको इकोनॉमी के बारे में क्यों पढ़ाते हैं, तो वो आपकी कंट्री से, आपकी सोसाइटी से लिंक्ड होती है किसी न किसी तरह से। ओके, पॉलिसीज मस्ट प्रमोट इक्विटी एंड इंक्लूजन। तो जो पॉलिसीज बनती हैं रिगार्डिंग एनी सेक्टर, रिगार्डिंग एनीथिंग, वो इक्विटी को प्रमोट करती हैं कि जिनको ज़रूरत है उनको ज़रूरत का सामान देना चाहिए, मतलब ज़रूरतमंद हैं लोग, उनको पूरा अधिकार देना चाहिए, ताकि वो जो एक बोल सकते हो डोमिनेंट सोसाइटी है या फिर ऐसी सोसाइटी जो रिच है या फिर इनकी ज़्यादा, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है, उनके साथ कम्पीट कर सके। और इंक्लूजन होना चाहिए, मतलब समावेशी शिक्षा प्रदान करो, समावेशी शिक्षा इन द सेंस कि सभी बच्चों को इंक्लूड करके। ओके, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना करो। टीचर मस्ट अंडरस्टैंड स्टूडेंट डाइवर्सिटी, कल्चरल, सोशल एंड इकोनॉमिक। तो टीचर को समझना चाहिए स्टूडेंट की डाइवर्सिटी की, स्टूडेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से हो सकते हैं, डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट सोसाइटी से, डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड से। तो उनकी जो भी डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें अलग है, डाइवर्सिटी है, उसको मतलब टीचर को उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके, उनकी डाइवर्सिटी की। ओके, सो स्कूल शुड एक्ट एज अ एजेंट ऑफ सोशल चेंज। सो स्कूल एक एजेंट है सोशल चेंज का, कि सोसाइटी में क्या चेंजेस हो सकते हैं जो सही नहीं हो रहा है अभी, और जो हो सकता है, एजुकेशन उसका एक तरह से एजेंट है। एजुकेशन आपको बताता है कि आप कैसे वर्क कर सकते हो अपनी बात मनवाने के लिए, सोसाइटी के हक के लिए। नॉट जस्ट नॉलेज सेंटर, सिर्फ ये नॉलेज सेंटर नहीं है जहाँ पे आपको बस ये सिलेबस करा दिया और आपको आ गया और आपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले लिए। तो स्कूल्स आपको अपलिफ्टमेंट के लिए सिखाता है, आपको चेंज लाने के लिए, चेंजमेंट लाने के लिए। तो डिफरेंट जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं या फिर डिफरेंट जो ऐसे रिवॉल्यूशनरीज हैं जिन्होंने एजुकेशन तो ली ही है, और उन्होंने एजुकेशन ऐसे ली है जो वो प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लाई कर सके, प्रैक्टिकल लाइफ में उसका इम्प्लीकेशन कर सके। ओके, तो ऐसी एजुकेशन हमारे पास होनी चाहिए। सो ये शैक्षिक निहितार्थ का हिंदी में दिया हुआ पाठ्यक्रम का डिज़ाइन सामाजिक वास्तविकता और आवश्यकता को प्रतिबिंबित करना चाहिए। नीतियों को समानता और समावेशन को बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षकों को विद्यार्थियों की विविधता, दैट इज संस्कृति, सामाजिक, आर्थिक को समझना चाहिए, और स्कूलों को केवल ज्ञान केंद्र के रूप में ही नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन के एजेंट के रूप में भी कार्य करना चाहिए। ओके, सो ये था स्टूडेंट हमारा टॉपिक। कोई भी डाउट रह गया तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बहुत ही आसान सा टॉपिक था, और अगर और वीडियोस चाहिए इससे रिलेटेड तो मैं वो बना दूंगी, बट मुझे आपका कमेंट चाहिए कि यस यू वांट मोर वीडियोस ऑन दिस सब्जेक्ट। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।